कृष्णा कॉटेज फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर सिद्धार्थ दास राजेंद्रनाथ जोशी की एक किताब के विमोचन समारोह में होती है। प्रोफेसर ने पुस्तक की एक प्रति जेसी कॉलेज को दान कर दी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने किताब को लाइब्रेरी से हटा दिया और उसे एक परित्यक्त स्टोर रूम में रख दिया। कॉलेज के करीबी दोस्तों का एक समूह जेसी कॉलेज में आता है। मानव सोहेल खान जो 4 साल बाद अमेरिका से लौटा है, शांति अनीता हसनंदानी कबीर अली हसन तुराबी अक्षय हितेन तेजवानी कबीर की प्रेमिका नूपुर दिव्या पलट और तल्ली ब्रिजेश हिरजी। मानव की सगाई शांति से हुई है, जो कुछ हद तक अधिकारवादी प्रवृत्ति वाली एक शुद्ध दिल वाली लड़की है। इन दोस्तों का जीवन तब बदल जाता है जब दिशा ईशा कोप्पिकर एक आकर्षक युवा छात्रा कॉलेज में शामिल होती है। मानव बेवजह खुद को नई लड़की की ओर आकर्षित पाता है। दिशा धीरे धीरे मानव के साथ एक बंधन विकसित करती है, जिससे शांति को काफी परेशानी होती है। अपनी मंगेतर को आश्वस्त करने के लिए मानव बताता है कि वो दिशा को लेकर अजीब तरह से सुरक्षात्मक महसूस करता है, लेकिन उसका असली प्यार शांति है। दिशा को मानव और शांति की सगाई में आमंत्रित किया जाता है, जहां टेलीकिनेटिक घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि एक झूमर बिना किसी कारण के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दिशा को लगभग घातक रूप से घायल कर देता है, इससे पहले कि मानव समय पर उसे बचा लेता। जब समूह दिशा को घर ले जाता है, तो उनकी कार एक गायब बर्फ की दीवार से टकरा जाती है और टूट जाती है। फिर दोस्तों को एक पुराने आधे रास्ते वाले घर कृष्णा कॉटेज में रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्त लंबे समय से परित्यक्त झोपड़ी में प्रवेश करते हैं, जबकि तल्ली को बाहर क्षतिग्रस्त कार के टायर की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। कुटिया में अलौकिक घटनाएं तीव्र हो जाती हैं, पर्दों में अलौकिक छायाएं और चेहरे दिखाई देते हैं और टेली रिपोर्ट करते हैं कि उनकी कार के सभी 4 टायर फट गए हैं। दिशा का गला भी एक अदृश्य हमलावर द्वारा उसकी गर्दन खींचने से दबा दिया जाता है। मानव उसका हार उतारकर उसे दे देता है और दिशा उस पर अजीब नजर डालती है। फिर वह बताती है कि उसके मृत प्रेमी अमर खन्ना की आत्मा सभी तबाही के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों को उसकी कहानी पर संदेह है और वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे अगले दिन कॉटेज छोड़ देते हैं और मानव दिशा को अपनी जैकेट देता है, जिससे शांति नाराज हो जाती है। साथ ही दोस्तों को पता चला कि कार के टायर अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं हैं, भले ही पिछली रात वे क्षतिग्रस्त थे। इस बीच टल्ली को दिशा पर क्रश है और वह उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक जाता है, जहां मानव भी उससे मिलता है। टल्ली और शांति उनकी बातचीत सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि कहीं अनकही बातें दिशा की पसंदीदा किताब है। टल्ली किताब नूपुर को देता है और उससे इसे पढ़ने का अनुरोध करता है, ताकि वह उसमें से कुछ चुनिंदा रोमांटिक पंक्तियां निकाल सके और बाद में दिशा को लुभा सके। नूपुर अनिच्छा से सहमत हो जाती है और किताब पढ़ती है, लेकिन इसकी सामग्री को देखकर वह भयभीत दिखाई देती है। टल्ली के साथ एक कॉल पर उसने खुलासा किया कि किताब में अमर खन्ना के बारे में आंखें खोलने वाली जानकारी है। इससे पहले कि वह इसके बारे में विस्तार से बता पाती, फोन कट जाता है। नूपुर को उसके घर के अंदर एक रहस्यमय शक्ति द्वारा सताया जाता है, जो अंततः उसके सिर को एक दीवार में धकेल देती है और उसे मार देती है। इस बीच एक सिनेमाघर में मानव और शांति फिर से दिशा को लेकर लड़ते हैं और शांति गुस्से में दिशा का अपमान करती है। मानव दिशा को सांत्वना देने और अपनी मंगेतर की ओर से माफी मांगने जाता है, जहां वह अमर खन्ना की मौत के बारे में अपना दुख प्रकट करती है। शांति और बाकी दोस्त बाद में मिलते हैं और लड़के उसे चिढ़ाते हैं और उसे रात में अकेले कॉलेज लाइब्रेरी में जाने की चुनौती देते हैं। टल्ली शांति को डराने के लिए कॉलेज जाता है, लेकिन जब वह वहां होता है, तो वह प्रोफेसर सिद्धार्थ दास, जिन्होंने किताब लिखी, और कॉलेज प्रिंसिपल के बीच बातचीत सुनता है। प्रोफेसर बताते हैं कि कहीं अनकही बातें शापित है और चेतावनी देते हैं कि भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। स्थिति के निहितार्थ से भयभीत होकर टल्ली पुस्तक को पुनः प्राप्त करने और उसे पुस्तकालय में वापस रखने के लिए नूपुर के घर जाती है। वह उसे ढूंढ नहीं पाता क्योंकि वह मर चुकी है और केवल मेज पर रखी किताब ही ढूंढ पाता है।
वह इसे लेता है और कबीर से मिलता है। टल्ली गलती से किताब कबीर की कार में छोड़ देता है और फोन करके कबीर को इसे न पढ़ने की चेतावनी देता है। हालांकि कबीर की जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है और वह इसे वैसे भी पढ़ता है। इसके बाद उसे टल्ली द्वारा बुलाया जाता है और उसे तुरंत खाली कॉलेज में मिलने के लिए कहा जाता है। वहाँ ये पता चला कि टल्ली उसे एक आत्मा बता रही थी जिसने कबीर को मार डाला। टल्ली शांति और अक्षय मानव का प्रदर्शन देखने जाते हैं और मानव शांति को स्वीकार करता है कि दिशा में उसके लिए एक अजीब चुंबकीय गुण है, लेकिन वह केवल शांति से प्यार करता है। स्वीकारोक्ति का पहला भाग शांति को क्रोधित करता है और वह दिशा से उसके घर पर भिड़ने के लिए गाड़ी चलाती है। वहाँ दिशा की बुजुर्ग माँ उसका स्वागत करती है, जो बताती है कि घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में दिशा को मरे हुए 22 साल हो गए हैं। इस नई जानकारी के प्रकाश में हतप्रभ शांति अपनी कार में दिशा के भूत को लेकर भाग जाती है। वह मानव के शो में उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन नूपुर की कॉल से उसका ध्यान भटक जाता है और उसे पता चलता है कि वह और कबीर मर चुके हैं। शांति दौड़ती है और एक मंदिर के सामने बेहोश हो जाती है और एक प्रसिद्ध माध्यम सुनीता मेनन प्रति अग्निहोत्री के घर पर जागती है। सुनीता एक श्रृंगार करती है जो दिशा की आत्मा का आह्वान करती है। आत्मा क्रोधपूर्वक मृत्यु की खोज के बारे में चिल्लाती है। टल्ली किताब पढ़ता है और उसे पता चलता है कि यह सब कृष्णा कॉटेज के बारे में है, लेकिन दिशा द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रोफेसर दास, जो दिशा से प्यार करता था, किताब के आखिरी कुछ पन्ने जला देता है और दिशा के बारे में याद करता है, लेकिन मानव और अन्य लोगों के उस तक पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मानव को बर्फ में संरक्षित एक शव मिलता है। शरीर उससे एक अनोखी समानता रखता है, इससे सपनों की बाढ़ वापस आ जाती है। मानव अपने पिछले जन्म में अमर खन्ना थे। वह और दिशा कई साल पहले जेसी कॉलेज के छात्र थे। वे बहुत करीबी दोस्त थे और दिशा गुप्त रूप से अमर से प्यार करती थी। उसने कृष्णा कॉटेज में एक हार के साथ उसके सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ये कहकर उसकी पेशकश को अस्वीकार कर दिया कि उनका रिश्ता दोस्ती से अधिक है लेकिन प्यार से कम है। दिशा उसके जवाब से घबरा गई। एक रात उसने बेतहाशा अमर का दरवाजा खटखटाया और खुलासा किया कि जिन कुछ लोगों से अमर का पहले झगड़ा हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई है। उसने दावा किया कि अमर इस मामले में मुख्य संदिग्ध था। उसने उसे अपने साथ भागने के लिए मना लिया और वह शुरू में सहमत हो गया, लेकिन उसने कार में बैठकर अपना मन बदल लिया और उसे वापस लौटने के लिए कहा। दिशा ने मना कर दिया और वे झगड़ने लगे। तभी दिशा की कार का ग्लव कंपार्टमेंट खुल गया। अमर को इसके अंदर एक खूनी हथियार दिखाई दिया और उसने ये संकेत दिया कि दिशा ने लड़कों को मार डाला होगा ताकि वह अमर को अपने साथ कहीं दूर रहने के लिए मना सके। परिणामी विवाद में कार पहाड़ से टकरा गई और अमर बर्फ में लुढ़क गया। उसका सिर एक चट्टान से टकराया और तुरंत मर गया। दिशा उसके शव पर रोती रही और प्रिंसिपल और प्रोफेसर की मिन्नतों के बावजूद जाने से इनकार कर दिया, जो तब तक साइट पर पहुंच चुके थे, जब तक कि हिमस्खलन में वह भी दब नहीं गई। दिशा अब अपने खोए हुए प्रेमी को वापस पाने के लिए एक आत्मा बनकर लौट आई है। सुनीता दिशा को रोकने का एकमात्र तरीका सुझाती है, मानव और शांति की शादी होनी चाहिए, क्योंकि यह बंधन इतना मजबूत है कि कोई आत्मा इसे तोड़ नहीं सकती। उस रात शादी समारोह शुरू होता है। दिशा की आत्मा हमला करती है, जिससे सुनीता हवा में उछल जाती है और वो एक पेड़ की शाखा पर गिर जाती है, जिससे उसके पेट में छेद हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मानव तब दिशा की आत्मा के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कहता है कि आत्मा उसके शरीर पर दावा कर सकती है, लेकिन उसका दिल उसकी पत्नी शांति का है और वह अपने सच्चे प्यार के लिए खुशी से मर जाएगा। वह मौत की ओर कूदता है और दिशा उसे अपनी बाहों में ले लेती है। मानव जीवित होने पर आश्चर्यचकित होकर पास की एक झोपड़ी में जागा और देखभाल करने वाले ने उसे बताया कि एक महिला ने उसे वहां छोड़ दिया था। वो खिड़की पर दिखाई दी दिशा की चिट्ठी पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि वो उसके प्यार को अमर नहीं होने दे सकती, क्योंकि उसका प्यार अमर है, और वो समझ गई कि उसकी खुशी शांति में है और प्यार का मतलब देना है,
लेना नहीं। वो उसके खूबसूरत जीवन की कामना करती है और चाहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे, किसी नकारात्मक छाया की तरह नहीं बल्कि उसके चेहरे पर चमकती सूरज की ताज़ा किरणों की तरह। मानव और शांति एक सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।